हेलो एवरीवन। मैं आर्किटेक्ट ऋतु सिंह, खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से सब्जेक्ट कोड AR301 हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में इस्लामिक आर्किटेक्चर यूनिट 1 में जो लास्ट टॉपिक है लोदी डायनेस्टी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के एक्सट्रैक्ट्स हमने इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया बाय पर्सी ब्राउन से लिए हुए हैं और कुछ पिक्चर्स डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको नेट से अपलोड की हुई हैं। जैसा कि हमने लास्ट सैयद डायनेस्टी में भी लास्ट ही लेक्चर में देखा था कि 15th एंड 16th सेंचुरी का जो फर्स्ट क्वार्टर था, 15th सेंचुरी लेटर एंड 16th सेंचुरी फर्स्ट क्वार्टर, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स दिल्ली के आसपास के एरिया में एरेक्ट हुई, जिसमें कि सैयद एंड लोदी डायनेस्टी के रूलर्स के अंडर में ये काम हुआ। ये आर्किटेक्चर यहाँ का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कोई बहुत बड़े पैलेसेस, फोर्ट्रेसेस, सिटीज़ और ये सब नहीं बने थे। जो मेजर कंस्ट्रक्शन जो हुआ था दैट वाज फॉर द मेमोरियल ऑफ द डेड। दैट मीन्स वो उस पीरियड को हम मकबरा पीरियड भी बोलते हैं। इसमें हमने सैयद डायनेस्टी में भी देखा था कि जो टोम बिल्डिंग जो स्पेशली बनी, उनके दो फॉर्म्स हुए, ऑक्टागनल फॉर्म्स एंड स्क्वायर फॉर्म्स। लास्ट स्लाइड में भी हमने लास्ट ई लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। ऑक्टागनल टोम्स बेसिकली रॉयल ब्लड के जो मेंबर्स थे उनके लिए बना था, और ऑक्टागनल टोम का प्लान जो था वो शेप वाइज 8 साइडेड था, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑक्टागनल फॉर्म्स। और स्क्वायर जो फॉर्म्स थे उनमें वो प्लान स्क्वायर था, और ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स या नोबल पर्सन्स के लिए बने थे। अब इसके अलावा भी एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अंडर द लोदी डायनेस्टी, जिसका कि टाइम पीरियड 1451 to 1526 आर्ग्यूबली है, द लोदीज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डोम्स बिल्ट वन अपॉन द अदर, लीविंग सम स्पेस इन बिटवीन। डबल डोम का मतलब हो गया कि अंदर एक डोम है और उसके ऊपर एक डोम और किया है फॉर द पर्पस ऑफ एलिवेशन पार्ट। इंटीरियर में क्या होता है, अगर हम डोम को बहुत ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट हाइट वाइज लगता था एज़ कम्पेयर टू दी साइज़ ऑफ द चेम्बर। उसको इन्होंने क्या किया कि अंदर वाला डोम एक बनाया, उसके ऊपर एक दूसरा डोम बनाया जो कि एक्सटीरियर वाइज तो हाइट है, लेकिन अंदर जाकर अब आप देखोगे तो इट्स अ शैलो डोम इनसाइड। तो दो डोम्स के बीच में स्पेस आपको मिलेगी। और ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोम्स जो हम बात कर रहे थे, इसमें जो ऑक्टागनल टाइप का टोम है लोदी डायनेस्टी में, दैट इज़ फॉर द सेकेंड रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी, द टोम ऑफ सिकंदर लोदी इन AD 1517। अब उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे स्क्वायर टोम्स और ऑक्टागनल टोम्स में फर्दर क्या डिफ्रेंसिएशंस थे, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। दी स्क्वायर टू ऑक्टागनल टोम्स के बारे में हमने लास्ट उसमें भी अच्छे से पढ़ लिया था सैयद डायनेस्टी में। स्क्वायर टोम्स के बारे में, द अदर टाइप ऑफ टोम दैट डिजाइंड ऑन अ स्क्वायर प्लान only found favor during the Sayyids and Lodi regimes, so that all the examples can be seen here. एक एक्सेप्शन को छोड़ के ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आपको सैयद एंड लोदी रिजीम में ही मिलेंगे। अच्छा, हमने ये बात करी थी कि इन दिल्ली में 7 ऐसी बिल्डिंग्स हैं इस ऑर्डर की जिनको कि हम फर्स्ट क्लास कैटेगरी का कह सकते हैं स्क्वायर प्लान्स में। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं फॉर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स या नोबल पर्सन्स के लिए जो टोम बने हैं, दैट डू नॉट बिलोंग टू दी रॉयल ब्लड। बट ये 7 मिसोलियम्स जो भी हमको मिले हैं, ये हार्डली दे बियर द नेम्स ऑफ दोस दे कॉमेमोरेट। So in most of the instances their correct identification has not been possible। मतलब ये किसके हैं ये क्लियर नहीं है, तो इनको एक लोकल नेम दिया गया है गुम्बद, विच इज़ द सिनोनिम ऑफ डोम, जिसका मतलब होता है डोम बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो 7 डोम्स, ये जो 7 गुम्बद हमको या डोम बिल्डिंग्स हमको मिली हैं स्क्वायर प्लान में, दे आर बड़ा खान का गुम्बद, छोटा खान का गुम्बद, बड़ा गुम्बद 1494 में, शीश गुम्बद, टोम्ब ऑफ शिहाबुद्दीन ताज खान, दादी का गुम्बद, पोली का गुम्बद। इसके अलावा टोम्ब ऑफ ईसा खान, टोम्ब ऑफ आदम खान, मौत की मस्जिद, जमाला मस्जिद, किलाए खुआना मस्जिद, ये दिल्ली के फाइनल फेस का जो आर्किटेक्चर है दिल्ली स्टाइल का, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। हम आज जो लोदी डायनेस्टी है उसमें सिकंदर लोदी और ये जो 7 स्क्वायर टोम्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे
कि ये टोम किस तरीके के थे, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मोस्ट ऑफ दीज टोम्स, ये हम गुंबद की बात कर रहे हैं। गुंबद जहाँ पर वर्ड आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि हम सिर्फ स्क्वायर टोम्स की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर आइसोलेटेड स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी सराउंडिंग वॉल। अगर कोई होगी भी तो वो डिसअपियर कर चुकी है। अब हम दो जो ये स्क्वायर और रेक्टेगुलर टोम के साइजेस की अगर आइडिया लगाना चाहें दोनों वैरायटी की, तो आप ये नोटिस करिए, आप ये ध्यान दीजिए कि दोनों का जो प्लान है, जो रॉयल टोम है ऑक्टागोनल शेप का, इसका साइज़ जो ज़्यादातर जो एवरेज है, ऑन एन एवरेज स्क्वायर प्लान के साइज से 1/3 टाइम बड़ा होता था। लेकिन जो हाइट होती थी स्क्वायर टोम की, वो ऑक्टागोनल टोम से 1/3 टाइम्स ऊंची होती थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये जितने भी 7 म्यूसोलियम्स की हम बात कर रहे थे, इसमें से बड़ा खान का जो गुंबद है ये 80 फीट हाइट है। जबकि अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी दूसरे, जैसे मुबारक शाह सैयद का जो टोम था, दैट वाज 54 फीट हाई। अगेन मतलब हाइट वाइज अगर अपन देखें तो द स्क्वायर प्लान इज मोर हाई। अच्छा, दूसरा, देयर वोंट बी एनी स्लोपिंग पाथ्स। कोई भी प्लेन या लाइन स्लोपिंग या इंक्लाइन नहीं होंगी, दे विल बी ट्रू वर्टिकल। आप देखना जितने भी गियासुद्दीन का टोम था, टोम ऑफ फिरोज शाह था, जितने भी टोम्स थे ये सब इंक्लाइन थे। मुबारक शाह का टोम आप देखोगे तो जो उसकी कॉर्नर की जो कॉलम्स हैं उनको इंक्लाइन किया हुआ है, आप दोबारा से उसको रेफ़र कर सकते हो। बट इन केस ऑफ स्क्वायर टोम्स, all the lines, all the paths and all the planes will be true vertical. एक और चीज़, अगर ये 2 to 3 स्टोरीज एलिवेशन हमको बाहर से देखने में मिल रहा है तो ये डेफिनेट फ्लोज नहीं है। ये फ्लोज नहीं है, बस खाली आर्केडेड जोन्स हैं जो कि आर्किटेक्चरल डेकोरेशन फसाड में देने के हिसाब से बनाई गई हैं। दैट इज़ मियर फॉर आर्किटेक्चर एक्सटीरियर पर्पज़ ओनली। ये फसाड्स ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि to have the central portion in the shape of a rectangle projected and contained a large recessed archways occupying nearly the total height of the structure almost to the parapet. अब मैं इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो इनके जो सेंटर वाला पार्ट था जो स्क्वायर का, एक्सेप्टिंग द वेस्ट पार्ट, प्रोजेक्टेड एंट्रेंस है जिसमें कि एक आर्चवे है जो अगर 2 फ्लोर्स का मेरी बिल्डिंग दिख रही है या 3 फ्लोर्स की दिख रही है तो वो सेंट्रल आर्चवे पूरा ऊपर तक जाएगा और उसके ऊपर ऑलमोस्ट पैरापेट से टच करता हुआ स्लैब की थिकनेस तक का लेवल छोड़ेगा, बाकी ये पूरा ऊपर तक बड़ा आर्च होगा। इसको कि बीम एंड ब्रैकेट ऑर्डर से एक अंदर इसमें रिसेस दरवाज़ा लगा हुआ था और उसके ऊपर का जो स्पेस था वो आर्च्ड विंडो ओपनिंग के तरीके से डिज़ाइन किया गया था। अब फसाड में जो बाकी दोनों साइड थे, ऑन ईदर साइड्स ऑफ द सेंट्रल आर्चवे, संक करके रेक्टेंगुलर पैनल्स बनाए गए थे। आर्केडेड आर्च रिसेसेस थी जिसमें रेक्टेंगुलर पैनल्स थे, उसमें जाली लगा के लाइट का थ्रो इंटीरियर में आता था। अ सिंगल चैम्बर इंटीरियर में हम बात कर रहे हैं, कंप्राइजेज द इंटीरियर विच इज़ स्क्वायर प्लान विद वेस्ट कंटेनिंग द मेहराब। इन ईच कॉर्नर इज अ स्क्विंच आर्च टू सपोर्ट द बेस ऑफ द डोम। स्क्विंच सिस्टम से डोम को सपोर्ट किया गया था। ना इधर एक छोटा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं। गुंबद का मतलब होता है डोम। ये डोम स्ट्रक्चर्स होते हैं, लार्ज एंड इम्प्रेसिव बोट कील प्रोफाइल डोम्स क्राउनिंग द टोम्स। की प्रोफाइल डोम्स क्राउनिंग द टोम, आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। मतलब इम्प्रेसिव, आप डोम का शेप कैसा है, बोट कील प्रोफाइल्ड है। ठीक है, अब दूसरा जो ये जो हम आगे बात कर रहे हैं इसके डबल डोम की, आउटर डोम टू स्प्लेंडेड हाइट्स विदाउट अलाउइंग द इनर चैम्बर टू अपीयर अनप्रोपोर्शनेटली टॉल, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। इनर एंड आउटर डोम विद वाइड इनसाइड, परफेक्ट प्रोपोर्शंस इन इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर। ऑर्नामेंटल गार्डन्स थे जिसमें कि टोम बिल्डिंग्स रहती थी और फॉर्मल और बहुत ही एलैबोरेट अरेंजमेंट दोनों तरीके से किया जाता था। दिस वर दी गार्डन टोम्स ऑफ लोधी। ये डिस्कस हम आगे गार्डन टोम्स में कर रहे हैं कि इन अ गार्डन द टोम बिल्डिंग इज़ लोकेटेड, और कभी कभी बहुत एलैबोरेटेड भी होती थी और कभी कभी बहुत फॉर्मल भी होती थी। तो नाउ अब आप सिकंदर लोधी का गार्डन टोम हम डिस्कस करेंगे अंडर द ऑक्टागोनल फॉर्म। मैंने आपको सैयद डायनेस्टी में भी पढ़ाया था कि मुबारक सैयद, मोहम्मद सैयद एंड सिकंदर लोधी के टोम ऑक्टागोनल
शेप में आते हैं. ही वॉज द सेकेंड ऑफ द लोधी सुल्तान्स हु हैड बिल्ड हिज कैपिटल इन सिकंदराबाद नियर आगरा. हिज मकबरा, जिसको कि टोम बोलते हैं, वॉज बिल्ट इन 1517 या 18 इन द सैयद लोधी स्टाइल ऑफ ऑक्टागोनल टोम्स. ये मकबरा बहुत कुछ मोहम्मद शाह सैयद मकबरा के जैसा है, एंड इट इज़ इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द लोधी गार्डन एक्सेप्ट दैट अब इस मकबरे के चारों तरफ एक वॉल एनक्लोजर है, जिसमें से वेस्टर्न वॉल एक मॉस्क का पर्पस सर्व करती है. देर आर नो छतरीज अराउंड द डोम. अब जैसे आप देखना मुबारक शाह और मोहम्मद शाह के टोम्स में हर वॉल पे जो 8 वॉल्स जो 8 साइड थी, हर साइड के सेंटर में एक कियोस्क थी. यहाँ पर एक कियोस्क नहीं मिलेगी, छतरी नहीं मिलेगी आपको, और डोम डबल डोम है. एट द टॉप ऑफ द डोम देर इज़ अ लोटस इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल छतरी. अब मैंने जैसे बताया कि जो कियोस्क नहीं था उसकी जगह पर छोटे छोटे मिनरेट्स इन्होंने बनाए थे, जिनको कि गुलस्ताज बोलते हैं, बेस से अटैच होते थे. लोधी गार्डन में ये टोम्ब बना हुआ है. एंड फर्दर इनटू द गार्डन्स आर रिमेन्स ऑफ अ वाटर कोर्स कनेक्टेड टू द यमुना रिवर एंड टू सिकंदर लोधीज टोम्ब. अब हम आप ये डिज़ाइन आप लोग एक बार देख लीजिए. सिकंदर लोधी का जो टोम्ब है, यू कैन नॉट फाइंड अ सेंट्रल कियोस्क विच इज़ मिसिंग, जो आपको मोहम्मद शाह और मुबारक शाह के टोम में आपको देखने को मिल रही थी. उसकी जगह पर ये छोटे छोटे आप पैरापेट वॉल्स में देखिए मेरलॉन सॉर्ट, जिसको कि हम गुलस्ताज बोलते हैं, वो लगा रखे हैं. ये इंटीरियर में आप देखो डबल डोम है, और ये इसका वो जो बाहर का आउटसाइड कवर्ड पवेलियन है उसकी इंटीरियर पिक्चर है ये. देन वील कम टू स्क्वायर टोम्स. स्क्वायर डोम जिसको कि हम बोलते हैं टोम्स, जिसको कि हम गुंबद के नाम से, वर्नाकुलर नाम हमने उसका, जिसका कि गुंबद बोला है. तो बड़ा गुंबद की बात करेंगे, या बिग डोम कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर टोम with a predominant white dome built during the Lodi period 1451 to 1526. It consists of a large rubble construct dome. It is not a tomb but a gateway to an attached a three-domed masjid, but built in 1494 during the reign of Sikandar Lodi. There is also a residence surrounding a central courtyard where the remains of a water tank can be seen. ये आप सामने जो पिक्चर आपके सामने आ रही है, इसमें आप देख सकते हो वाइट डोम आपको टॉप पे दिख रहा है. प्रोजेक्टेड सेंट्रल आर्चवे है, और इस आर्चवे में रिसेस करके जो बीम लिंटल वाला कॉन्सेप्ट है उससे दरवाज़ा डोरवे बनाया है, और ऊपर वाला जो एरिया है उसमें इन्होंने विंडो ओपनिंग दे रखी है. दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल बैंड से आर्च्ड रिसेस्ड रेक्टेंगुलर पैनल्स आप देख सकते हो. दैट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द गुम्बद्स. Then we'll come to Bada Gumbad Mosque. There is also Bada Gumbad Mosque with 3 domes and 5 arched openings. ये आपने लास्ट फिगर में भी देखा होगा. The interior of the mosque is heavily decorated with florals, geometric designs and holy inscriptions. The hall in front of the mosque served as a guest house. There are remains of a water tank in the courtyard also. ये बड़ा खान का गुंबद आप लोग इसकी पिक्चर देखिए. मेन कैरेक्टरिस्टिक सारी सेम चल रही हैं कि स्क्वायर प्लान है, उसमें सेंटर में प्रोजेक्टेड आर्चवे है, और वो आर्चवे सेंटर जो आर्च है वो फुल हाइट जा रहा है, पैरापेट तक जाता है. एंड देन बीम और लिंटल का यूज़ करके एक रिसेस्ड इसमें डोरवे बनाया है. डोरवे के ऊपर अगेन विंडो ओपनिंग दी गई है. ऑन ईदर साइड सेंट्रल आर्चवे के रेक्टेंगुलर पैनल्स रिसेस करके लाइट अंदर डाली हुई है. देन यू कम टू द शीश गुंबद. Opposite the Bara Gumbad is the Shish Gumbad, that is the glass dome, for the glaze tiles used in its construction, which contains the remains of an unknown family. This was also built during the reign of Sikandar Lodi. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी सारी ये जो स्क्वायर टोम्स बनी हैं, बट हार्डली उन जो उनके बियरर्स हैं उनके नाम, जो उसमें दफनाए गए हैं उनके नाम नहीं पता हैं. तो एक गुंबद नाम से इसको लोकल नेम कोई भी दे दिया गया. जैसे इसको शीश गुंबद दिया गया बिकॉज इसमें ग्लेस टाइल्स का यूज़ किया गया था कंस्ट्रक्शन में. देन कम्स छोटा खान का गुंबद. अगेन ये आपको पिक्चर साइड में दिख रही है, इसमें आप देख सकते हो
Sited next to the larger Bada Khan tomb, this square planned tomb has a double story division on the exterior with a central levan projecting out on each facade. The spandrels of the portal arch are decorated with carved stucco. Its high dome is flanked by four hexagonal roof kiosks, chhatri, at the corners. The interior has a mihrab niche on the western side decorated with the lamp motif. देन दिस इज़ मौत की मस्जिद, जो आप पिक्चर में देख सकते हो, जो लेटर पीरियड्स में बनी थी. देन वील कम टू पवेलियन टोम्स. पवेलियन टोम्स गार्डन्स में, या आप इनको छतरी भी बोल सकते हो. ऐसे पवेलियन टोम्स आर ओपन टोम्स ऑल्सो नोन एज छतरी और 12 पिलर टोम्स. They were present in Tughlaq architecture, such as in Shah Alam's tomb enclosure and Haus Khas Madrasa, and carried out into the Lodi period. So this was all about the tomb buildings during the Lodi dynasty. And with this, we come to an end with the unit 1 of our syllabus in AR 301, which is Islamic architecture in India. हमने इसको I think 7 स्लाइड्स में पढ़ा, जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी एक ई लेक्चर में पढ़ी है, सेकेंड खलजी डायनेस्टी एक ई लेक्चर में पढ़ी है, तुगलक डायनेस्टी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था. देन हमने सैयद डायनेस्टी पढ़ी है, लोधी डायनेस्टी पढ़ी है. थैंक यू.